अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन हिरा। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और एक नई अपडेट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जैसे कि जनाब आप लोग मुझसे कहते रहते हैं कि एसएसटी की जो टेस्ट प्रिपरेशन है उसके हवाले से वीडियोस बनाएं, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है जिसमें मैंने एसएसटी के हवाले से यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सेकेंडरी स्कूल टीचर इन दोनों के हवाले से जितना भी कंटेंट मेरे पास था और जितने भी उर्दू हो, मैथ्स हो या जनरल नॉलेज हो, इंग्लिश हो, इनके तमाम जो मॉक टेस्ट थे और उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, सिलेक्टिव एमसीक्यूज़ थे, बहुत ही ज़्यादा कम जो एमसीक्यूज़ थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ उर्दू का एक कंटेंट शेयर करने जा रही हूँ। ये भी कुछ मॉक टेस्ट हैं, कुछ पास पेपर्स हैं जिनसे ये तमाम जो कंटेंट है मैंने इकट्ठा किया है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो आप सबके सामने है। कभी कभी जुमले में किसी लफ्ज़ का इमला गलत लिख दिया जाता है, ऐसी गलती को क्या कहते हैं? इमला और हिज्जों की गलती कहते हैं। जुमले में ऐसे अल्फाज लाना जो अहले ज़बान की रोज़मर्रा बोलचाल के ख़िलाफ़ हों, ऐसी गलती को क्या क्या कहलाती है? रोज़मर्रा की गलती, मुहावरे की गलती, अतफ़ो इज़ाफ़ की गलती या अमाला की गलती? तो यहाँ पर रोज़मर्रा की गलती। जिस सवाल नंबर 3 जुमले में मुहावरे के अल्फाज में रद्द-बदल कर दिया जाता है, ऐसी गलती क्या कहलाती है? तो मुहावरे की गलती कहलाती है। अगर मुहावरे में रद्द-बदल कर दिया जाए, रोज़मर्रा की गलती नहीं होती। अच्छा जनाब, तो अतफ़ो इज़ाफ़त और अमाला की गलती ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लुगत में बोलचाल और बातचीत को क्या कहते हैं? मुहावरात। लुगत में बोलचाल और मुहावरात कहते हैं। इस्तिलाह में इस ख़ास बोलचाल का नाम जिसमें अल्फाज अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल ना होते हों क्या कहलाता है? अल्फाज हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होते, मुहावरात होते हैं, जैसे कि आड़े हाथों लेना और आग बगोला होना। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो उनके असल मायने नहीं होते, लेकिन वो इस्तेमाल होते हैं ख़ास बोलचाल में। अशरफ आवारा गर्दी इख्तियार करके अपने ख़ानदान की डैश लगा रहे थे। यहाँ पे आपने मुहावरा सेट करना है। आबरू को बटले लगा रहा है, या फिर आड़े हाथों लिया, आड़े आना, या आग बगोला। तो ऐसा नहीं है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आबरू को बटले लगाना है, यानी कि उनके जो आबरू है उसको दाव पे लगा रहा है। आज मास्टर साहब ने भगोड़े लड़कों को जमात में खूब डैश किया, आड़े हाथों लिया, आड़े आना नहीं हो सकता इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन बे इज़ राइट ऑप्शन। दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, तो यहाँ पर जी थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। माजिद ने राशिद को गाली दी तो राशिद गुस्से में आग बगोला हो गया। बहुत आसान एमसीक्यूज़ हैं ये, कुछ मॉक टेस्ट हैं लेकिन ये बहुत आसान एमसीक्यूज़ हैं। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। ये भी एक मुहावरा है। जब बीमार का देश दुनिया से उठ जाए, आबो दाना दुनिया से उठ चुका हो तो डॉक्टर हकीमों की कोई पेश नहीं मिलती। तो क़याम की मुद्दत ख़त्म होना या फिर रिस्क ख़त्म होना, आबो दाना ये बेहतर ऑप्शन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जब मैं शकील के घर गया तो उसने मेरी खूब देश की, आओ भगत की। तो इसके साथ ही आपके साथ असनाफ़ व शायरी से और निसर से कुछ क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला की तारीफ़ करने को क्या कहते हैं? हम्द। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने को क़राअत कहते हैं। ऐसी सिन्फ़ जिसमें किसी शख्सियत की तौसीफ़ व तहसीन की जाए या मज़म्मत की जाए क्या कहलाती है? कसीदा। जैसे कि कसीदे पढ़े जाते हैं हज़रत जो है अली और उनके बेटों के लिए, तो कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं। नज़्म में कितने किस्म के मज़मून होते हैं? एक नज़्म में एक ही किस्म का मज़मून होता है, उसी पर नज़्म शाया की जाती है। ऐसी नज़्म जिसमें हर शेर अलग अलग काफ़िये में होता है। काफ़िया यानी कि जैसे कि ख़त्म होता है, एंड जो लफ्ज़ होते हैं वो सेम वर्ड से ख़त्म होते हैं, उसको काफ़िया कहते हैं। तो जो मसनवी कहलाता है, जो हर शेर अलग अलग अगर काफ़ी हो, हर शेर में 4 शेर हैं, उनके अलग अलग एंडिंग पॉइंट्स हैं, एंडिंग वर्ड्स हैं, तो वो मसनवी कहलाते हैं। ऐसे मजमूए अशआर जिनका काफ़िया तो कसीदे की तरह एक ही हो लेकिन हर शेर या मज़मून अलग और मुकम्मल हो और शायर अपने हकीकी या मजाजी इश्क़ के मामलात बयान कर सके, कहलाता है गज़ल। गज़ल में इसी तरह होता है कि जो अलग अलग जो है हकीकी या मजाजी ये जो मामलात होते हैं, तो उनके हवाले से बात होती है। गज़ल हो गया। गज़ल के पहले शेर के दोनों हम काफ़िया मिसरे क्या कहलाते हैं? मतला कहलाते हैं। जो पहले शेर के हम काफ़िया यानी कि सेम वर्ड्स होते हैं, मिसरे जो होते हैं, पहले शेर के दोनों लाइनें जो होती हैं वो मतला कहलाती हैं। गज़ल में कम से कम अशार की तादाद कितनी होती है? 5 और 3 भी होती है, 2 भी होती है। उर्दू अदब किस शायराना सिन्फ़ में तमाम अशारे की मज़मून बयान किया जा सकता है? कत्ता। 4 मिसरों और एक मखसूस वज़न की
एक मखसूस वज़न की मुकम्मल नज़म जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा काफ़िया क्या कहलाती है? रुबाई। वो शेर जिसे किसी मुश्तरी को सर्फ या हालत की बिना पर किसी दूसरे शेर से तशबीह दी जाए उर्दू अदब में क्या कहलाती है? मशहद। तो ये मुझे थोड़ा सा मशबा। वो मकसद जिसकी वजह से एक शेर को दूसरी शेर से तशबीह दी जाती है क्या कहलाती है? गर्ज़ तशबिया, यानी कि तशबीह दी जाए तो उसको कहते हैं गर्ज़ तशबिया। नाज़की उसके लब की क्या कहिए? पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये शेर किसका है? मीर का है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए? पंखड़ी एक गुलाब की सी है। शेर में लब किस चीज़ को तशबिया के कौन से अरकान शामिल हैं? मशोरबा शामिल है। ना अच्छा सेकंड वही लफ्ज़ है। इस शेर में गुलाब की पंखड़ी तशबिया के कौन से अरकान शामिल हैं? हरफ तशबिया। इस शेर में किसी तशबिया के कौन से अरकान शामिल हैं? ये तशबीह के अरकान शामिल हैं। अच्छा, गर्ज़ तशबीह, हरफ तशबीह और मशोरबा, ये तमाम जो है हम किस चीज़ से तशबीह दे रहे हैं वर्ड को, तो उसके तमाम जो अरकान हैं ये वो शामिल हैं। इस्तारा के लग़वी मायने उधार लेना, और उर्दू अदब में किसी लफ्ज़ को हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में ऐसे इस्तेमाल करना कि उसके हकीकी मजाजी दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो, उसको कहते हैं इस्तारा। यानी कि हकीकी और मजाजी दोनों मायनों में कॉम्बिनेशन हो, ताल्लुक़ हो, तो उसको इस्तारा कहते हैं। तो ये कुछ फ़िज़िक्स के मेन कंटेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये फ़र्दर शेयर करूँगी, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उर्दू के कुछ MCQs मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ग्रामर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियोज़ में ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।